जहां तक कि मुझे याद है कि 2001 की घटना है। उन दिनों मैं दिल्ली स्टेशन पर था, वहां वेट कर रहा था गाड़ी की। बिजनेस टूर था। वहां मैं देखता हूं कि डायमंड बुक्स, उनकी मैं बुक्स को, ईडीएम को रीड कर रहा था। तो वहां पर एक हेडिंग था कुंडलिनी चक्र, और नीचे ओशो लिखा था। मैंने सिंपली ले ली, मैं कुछ जानता नहीं था ओशो के बारे में, बट क्योंकि इससे पहले मैं राधा स्वामी में जाया करता था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे को वहां ले जाया करते थे। लेकिन क्या है कि संडे के संडे वहां जाना पड़ता था। तो उनका एक अपना स्टाइल है हर इंसान का, और कोई अपने तरीके से काम कर रहा है और हर कोई अपने ही तरह से जा भी रहा है। इससे तो कोई दो राय नहीं। अगर मैं वहां सेटिस्फाइड होता तो मैं आज भी वहीं होता। और कहने का यह मतलब नहीं है कि वो लोग गलत हैं, लेकिन जिस तरह से मैं चाहता था, क्योंकि आप भी देखिए, जिस तरह आप चाहते हैं आप अपनी ही तरह से जाएंगे। आपको ही शांत होना है, आपके क्वेश्चन को ही शांत होना है। तो बुक मैंने पढ़नी शुरू कर दी, और मैंने इतनी स्पीड से पढ़ी वो बुक, आधे घंटे में मैंने वो बुक खत्म कर दी। और उसमें मुझे कितनी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि उनका एक एक वर्ड उन्होंने बताया। जो नकली गुरु हैं वो क्या हैं, उसमें वो बता रहे हैं सुदर्शन क्रिया भी क्या है। तो जो लोगों को मैं यहां मिला कि इस बहुत से गुरुओं को मिला मैं, तो वो सब जैसे देख रहा था ओशो से ही उन्होंने सब कुछ लिया था, और उसमें से कुछ निकाल कर हमको दे रहे थे। अभी भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ धारा है, कुछ वर्ड है, कुछ विजन है। ओशो के नाम के ऊपर भी काफी ऐसे पंथ खुल गए हैं। तो ओशो मेरे जीवन में एक गहरी छाप कैसे छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान एक डिजायर का भरा हुआ पुतला है। तो मेरे में कुछ ऐसी डिजायर थी, फिजिकली, सोशल, मेंटल, ये सब डिजायर थी। और वो एक हैप्पीनेस ऐसी हुई, मैं देखता हूं कि मेरे घर में मेरा बेटा बीमार हो गया। हर संडे को मैं ध्यान करने के लिए जाता था। हम 8-10 दोस्त थे, हर संडे को हम ध्यान करते थे। पहले क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद ध्यान, बस लंच के लिए घर आते। और मैं जाने लगा घर से 3 बजे। तो मेरी बीवी मेरे को इस तरह से देखती है, आंखों में आंखें डाल के, कहती कहां जा रहे हो। मैंने कहा कुछ कहीं नहीं, बस जा रहा हूं, आ जाऊंगा। और उसने इशारा किया, रिक्की बीमार है। मुझे भी नजर तो आ ही रहा था, लेकिन शायद पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर के पास ले जाता। वो भी मौन थी और बेबस थी, मैं भी बेबस था, और बेटा भी छोटा था, शायद वो भी बेबस ही होगा। गुड़िया थी, वो भी देख ही सकती थी। उसके भी कुछ शब्द होठों से बोलना चाहती होगी, लेकिन
क्या बोलेगा इंसान। कई बार चाहकर भी वो कुछ नहीं बोलता। मैं चला गया, वहां मैं गया तो ओशो के आश्रम में 4-5 स्टेयर थी, उसके ऊपर वो एक हॉल बना हुआ था और उसके अंदर ओशो की बहुत बड़ी पिक्चर लगी थी। लेफ्ट में म्यूजिक सिस्टम था और हम बैठ जाते थे, कुछ लोग नाचते रहते थे, जब थक जाते तो ध्यान करते थे। बस इस तरह था। और मैं और एक मेरा दोस्त दोनों बहुत नाचते होते थे। अब मेरा ध्यान घर की तरफ है कि बेटा ठीक हो जाए। लेकिन किसको क्या कहूं। तो मैं ऐसे करके ओशो को देख रहा हूं, आंखों में आंखें ऐसे डाल के उसकी पिक्चर को देख रहा हूं ओशो को। नीचे में देखता हूं कुछ वर्ड हैं लिखे हुए, तो मैं उन वर्ड को पढ़ता हूं। उसमें लिखा है कि तुम मेरे सन्यासी हो, मैंने तुझे अपना कहा है। आप तो क्या, आपके बच्चों की भी मेरी जिम्मेवारी है। और मैं चौंक कर ऐसे देखने लगा। मैंने कहा इनको कैसे पता चलता है ओशो को। ओशो की ये एक खासियत है, आपके हर क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं। जो आपके दिल में होता है वो ओशो बाय वीडियो आए, बाय डिस्कोर्स आए, बाय बुक आए, बाय सीडी आए, आपके दिल की बात वो उसका आंसर देते हैं। इसीलिए ओशो मेरे भीतर रोम रोम में समा गए। और मैंने बहुत से सन्यासियों से पूछा कि सभी कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होता। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा वो नाचे, लेकिन नाचना इतना आसान कहाँ। मैं वहां संगमरमर का फर्श, ठंडा ठंडा गर्मियों के दिन, बस में से बेजान ध्यान घर में, शरीर वहां, आंख होशों की तरफ, कान म्यूजिक में। तो मेरे दोस्त ने वो सॉन्ग लगा दिया, नी में यार मनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले। धीरे धीरे मैं संभला उठा, एक एक स्टेप से मैं उठा और रिदम के ऊपर मैं नाचने लगा, थिरकने लगा। थिरकते थिरकते मेरी पूरी बॉडी म्यूजिक के साथ ही खो गई। मन मेरा शब्दों में खो गया, शरीर मेरा एक वर्तुल लेने लगा। मैं भूल चुका था अपने आप को। और आधे घंटे के बाद जैसे समाप्ति होती है, मैं बाइक लेके घर में आ गया। तब बाइक ही थी मेरे पास। घर में आया तो मैं देखता हूँ गली में वो रिक्की क्रिकेट खेल रहा है, जिसको मैं बीमार छोड़ के गया था। तो उसे देख के मुझे ओशो की वो लाइनें, तुम मेरे सन्यासी हो, तुम तो क्या, जो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है वो मेरी जिम्मेवारी है। ये शब्द मेरे बहुत गहरे भीतर तक उतर गए। पहली बार मैंने दिमाग से बाहर हृदय की प्रार्थना, ओशो उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। एक बार मैंने पढ़ा था ओशो का विवेक से, जब विवेक आई तो ओशो सत्संग कर रहे थे और जब वो उनसे मिलने पहुंची तो ओशो कहते हैं आने में देरी क्यों कर दी, बस ऐसे ही मेरे साथ था। मुझे बहुत बार कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, कभी फिजिकली थी, कभी सोशल थी। बस ओशो कहते थे
तुम मेरे हो, तुम मेरी जिम्मेवारी हो। मेरा ये खुद का अपना एक्सपीरियंस है। आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते, हो सकता है आप कहें कि मैं एक पागल हूं, तो मैं यही कहूंगा, इश्क में पागलपन से कम दीवानगी होती नहीं, मेरी नजर में इससे कम मोहब्बत होती नहीं।